अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया, जो मुलविस थे उन्हें नजरअंदाज किया। हमारे फैसले पर अमल दरामद कर लेते तो शायद 9 मई भी ना होता। लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम फैज हमीद को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आउट ऑफ द वे जाकर जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। इंक्वायरी कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का फैजाबाद कमीशन रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जनरल फैज हमीद ने कमीशन को बताया माली मुआवनत के मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? कमीशन कह रहा है जो कर रहे थे वो जिम्मेदार नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन कह रहा है पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया कमीशन ने। इंक्वायरी कमीशन को लगता है पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है, सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम फैज हमीद को बरी करना था। ये समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में। मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था। इस जजमेंट में है नहीं, आपने नाम तो नहीं लिखा हुआ था। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है शायद मद्देनजर, ये मुझे करना है। कह रहे उन्होंने कह दिया हमारा है ही नहीं काम। अटॉर्नी जनरल ने कहा, फैज हमीद ने बयान में कहा ISI ने धरने के लिए फंडिंग नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैज हमीद ने ये फतवा दिया और कमीशन वालों ने मान लिया। क्या फैज हमीद को जाती हैसियत में बुलाया गया था? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने फैज हमीद को सवालनामा भेजा था जिसका जवाब आया था। चीफ जस्टिस ने कहा, ओहो अच्छा, इंक्वायरी कमीशन ने फैज हमीद को बुलाने की जरूरत तक नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे फैसले पर अमल दरामद कर लेते तो शायद 9 मई भी न होता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंसूर। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे? कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? जिसकी जितनी नुमाइंदगी उसका उतना मैंडेट। किसी की नशिस्तें किसी और को कैसे दी जा सकती हैं? मखसूस नशिस्तों पर बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। अदालत उज़्मा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर अपील पर समाअत हुई, जिसमें वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं? क्या बाकी बची हुई नशिस्तें भी उन्हें दी जा सकती हैं? कानून में ऐसा कुछ है? अगर कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आईनी स्कीम के खिलाफ नहीं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे? अगर मजीद कुछ सीटें बच जाएं, उनका क्या करना है? कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से बनती हैं। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने पार्टी नामजदगियाँ दाखिल ही नहीं की। आज़ाद अरकान
मुस्लिम को कितने दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को 3 रोज में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। उमर अयूब ने कहा सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुतनाज़ हो गया। अदालती फैसले के बाद इंतखाब दोबारा कराना पड़ेगा। शिबली फराज ने कहा अदालती फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों का मसला हल हो गया कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। कि आप वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन, आपका स्पीकर का इलेक्शन, आपका डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, आपका सदर का, सारे के सारे इलेक्शन जो है ये तनाज़े में पड़ गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो लोग रिजर्व सीट्स पे इनकी ख़वातीन आई हैं वो दर हकीकत इन पार्टियों की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिजर्व सीट थी, ये सारी जो फैसला हुआ है ये एक बहुत तारीखी फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक को ख़त लिखा था। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा से। जी मोहम्मद आलीजा। देखिए, अहम खबर यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार का सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। ज़राए का यह कहना है खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। कौन सा बेंच समाअत करेगा, कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। कल केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा, ये ज़राए हाई कोर्ट के हमें बता रहे हैं। लेकिन अहम खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार की जो प्राइवेट मालूमात है, प्राइवेट दस्तावेजात हैं, उनको सोशल मीडिया पर लीक किया गया था। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए गए थे। उस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर तश्कील दिए जाने का इम्कान है। डायरी नंबर लगाकर समाअत भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलीजा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्म जारी करता तो मुनासिब होता। उम्मीद है हतमी फैसले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से गुरेज किया जाना चाहिए था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।